नमस्ते, स्वागत है आपका विस्पर ऑफ धर्मा में। यहाँ हर शब्द एक संवाद है जो हृदय से हृदय तक पहुँचता है। हर प्रसंग एक विचार है जो आत्मा को छूकर जीवन को नई दिशा देता है। और हर कथा एक परंपरा है जो हमें हमारे शाश्वत धर्म, संस्कृति और मूल्यों से जोड़ती है। आइए मिलकर चलते हैं इस यात्रा पर। हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात कर रहे हैं जब जुल्म, आप कह सकते हैं, अपनी इंतहा पर था। जी हाँ, और धर्म पर भी एक गहरा संकट था। बिल्कुल। तो ऐसे समय में सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु शायद काफी नहीं थे। सही कहा। जरूरत थी किसी ऐसे की जो संत भी हो और सिपाही भी। हाँ, मतलब जिसके हाथ में वीणा भी हो और जरूरत पड़ने पर तलवार भी। और वो थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। जी। उनका जन्म, जैसा आपने कहा, 1666 में पटना साहिब की पवित्र धरती पर हुआ। जी। बचपन का नाम गोविंद राय। और उनमें बचपन से ही वो एक दिव्य तेज और नेतृत्व के गुण दिखते थे। अच्छा। पर उनके जीवन पर सबसे गहरा असर डाला उनके पिता, 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने। हाँ, दिल्ली में जो हुआ जी, औरंगजेब के हुक्म पर। जी, कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए वो बलिदान, उसने बालक गोविंद राय के मन में अन्याय के खिलाफ एक, कह सकते हैं, आध्यात्मिक ज्वाला जला दी। और शायद उसी ज्वाला से वो संकल्प निकला जिसने इतिहास बदल दिया। गुरुजी का वो नारा, सवा लाख से एक लड़ाऊं। तब गोविंद सिंह नाम का हूँ। हाँ, अब ये सुनने में पहली बार में शायद थोड़ा अहंकार जैसा लगे, पर क्या ये वाकई अहंकार था या कुछ और? नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं। ये तो आत्मिक बल था, परमात्मा पर अटूट विश्वास। मतलब ये कि जब आप सच के रास्ते पे हैं, धर्म के साथ हैं, तो आप अकेले भी 1.25 लाख पर भारी पड़ सकते हैं। संख्या बल मायने नहीं रखता। अच्छा, तो ये एक आध्यात्मिक दर्शन ज्यादा था, सैन्य रणनीति से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल, ये लोगों में हिम्मत और वो आत्मसम्मान जगाने का एक तरीका था। और इसी विश्वास पर, इसी बुनियाद पर वो ऐतिहासिक दिन आया, 1699 की बैसाखी, आनंदपुर साहिब। जी, खालसा पंथ की स्थापना। इसके बारे में थोड़ा और बताएं। वो पंच प्यारे वाली घटना वो बहुत सुनी है, लेकिन उसका असल महत्व क्या था? अमृत छकने का, तलवार हाथ में, और उन्होंने शीश मांगा धर्म के लिए। शीश मांगा मतलब सिर? हाँ, सिर। एक पल को तो सब चुप। फिर एक व्यक्ति उठे, दयाराम। गुरुजी उन्हें तंबू में ले गए। बाहर आए तो तलवार पर खून था। ओ। फिर आवाज दी, और शीश चाहिए। एक एक करके 4 और लोग आगे आए, धर्मदास, हिम्मत राय, मोहकम चंद, साहिब चंद। 5 लोग। 5। और कमाल की बात यह कि सब अलग अलग जातियों से, भारत के अलग अलग कोनों से। अच्छा। फिर गुरुजी ने लोहे के बर्तन में पानी और पताशे घोले, खंडे से हिलाया और अमृत तैयार किया, उन्हें पिलाया। ये अमृत छकना मतलब पुराना सब कुछ त्यागना था। जाति, पिछला जन्म, कर्मकांड। एक नया जन्म। एक नया जन्म, एक खालसा परिवार में सब बराबर। और फिर जो हुआ वो और भी अद्भुत था। क्या? गुरुजी ने खुद उन 5 प्यारों के हाथों से अमृत छका। गुरु ने चेलों से? जी हाँ। आपे गुरु आपे चेला। गुरु और शिष्य के बीच की दूरी ही मिटा दी और कहा, खालसा मेरो रूप है खास। खालसा मतलब पवित्र, जो सीधे वाहे गुरु का है, साहस और न्याय का प्रतीक। ये तो कमाल की बात है, समानता, आत्मसम्मान। पर इस रास्ते पर चलने की कीमत भी तो बहुत बड़ी चुकानी पड़ी गुरुजी को, उनके परिवार को। 4 साहिबजादों का बलिदान। हाँ, वो बलिदान शायद इतिहास में उसकी कोई मिसाल मिलना मुश्किल है। धर्म के लिए अपना सब कुछ तो दिया ही, 4 बेटे भी कुर्बान कर दिए। जी। बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, चमकौर की गढ़ी में। कितनी उम्र थी उनकी? सिर्फ 18 और 14 साल। हजारों की मुगल फौज से लड़ते हुए शहीद हुए और गुरुजी ने खुद उन्हें जंग में भेजा था अपने हाथों से। और छोटे साहिबजादे, उनकी कहानी तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी सिर्फ 9 साल के और बाबा फतेह सिंह जी 7 साल के। बहुत छोटे। अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ सरहिंद के ठंडे बुर्ज में कैद थे। वजीर खान ने धर्म बदलने को कहा, लालच दिया, डराया, पर वो बच्चे नहीं माने। बिल्कुल नहीं, वो अडिग रहे और नतीजा, उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। हे भगवान। जब गुरुजी तक ये खबर पहुंची तो दुख तो हुआ होगा यकीनन, पर उन्होंने धीरज नहीं खोया।
कहते हैं उन्होंने तीर से एक पौधे को उखाड़ा और कहा कि जैसे ये जड़ से उखड़ा है, मुगल राज भी उखड़ जाएगा। और अपने खालसा से कहा, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मोए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। 4 गए तो क्या हुआ, मेरे हजारों बेटे जीवित हैं। वाह जी, ये त्याग, ये हौसला अविश्वसनीय। यही शायद हो संत सिपाही वाली बात साफ दिखती है ना? बिल्कुल। गुरुजी का जीवन ही भक्ति और शक्ति का संगम था। वो गहरे चिंतक थे पर अन्याय के खिलाफ योद्धा भी। उनका वो सिद्धांत भी है ना कि तलवार कब उठानी चाहिए। हाँ, फारसी में कहा उन्होंने, चूकार अज हमा हीलते दर गुज़श्त, हलाल अस्त बुर्दन बे शमशीर दस्त। इसका मतलब जब शांति और न्याय के सारे रास्ते बंद हो जाएं, हर कोशिश बेकार हो जाए, तभी तलवार उठाना सही है, जायज है। उनका संदेश था कि करुणा कमजोर नहीं होनी चाहिए, निडर हो, और साहस सिर्फ बाहरी न हो, अंदर पवित्रता भी हो। उनकी रचनाओं का भी जिक्र आता है। दशम ग्रंथ, वो क्या है? दशम ग्रंथ गुरुजी की बहुमुखी प्रतिभा दिखाता है। उसमें सिर्फ वीरता की बातें नहीं है, भक्ति है, दर्शन है, पौराणिक कथाएं हैं, उस समय के समाज पर टिप्पणियां भी हैं। अच्छा। जाप साहेब, अकाल उस्तद, विचित्र नाटक जो उनकी आत्मकथा है, ये सब खालसा को आध्यात्मिक राह दिखाते हैं। और फिर अंत में उन्होंने गुरु परंपरा को एक नया रूप दिया। हाँ, 1708 में जब वो ज्योति जोत समाए, उससे ठीक पहले नांदेड़ में उन्होंने किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया। तो फिर उन्होंने आदि ग्रंथ को संपूर्णता दी और उसे गुरु ग्रंथ साहब के रूप में हमेशा के लिए जीवित गुरु घोषित कर दिया। शब्द गुरु दम था, गुरु पद को व्यक्ति से हटाकर शाश्वत ज्ञान में स्थापित कर दिया। तो अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से कुछ मुख्य बातें, कुछ शिक्षाएं लेना चाहें, तो वो क्या होंगी संक्षेप में? देखिए, सबसे पहले तो समानता, पंच प्यारों के सामने झुककर जाति पाति खत्म की। दूसरा, दृढ़ विश्वास, चाहे जो हो जाए सच और धर्म पे टिके रहना। अधिक भक्ति। तीसरा, बलिदान ही विरासत है, साहिबजादों की शहादत यही सिखाती है। चौथा, मन और शक्ति का संतुलन, वही संत सिपाही वाली बात जी। और आखिर में आत्मा की अमरता और चढ़ती कला, मतलब हमेशा आशावादी रहना, ऊंची सोच रखना। वाकई गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो तो एक निरंतर प्रेरणा है। वो जो धर्म और सच्चाई की लौ उन्होंने जलाई थी जी, उनका साहस, उनकी शिक्षाएं आज भी रास्ता दिखाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि वो जो अटूट विश्वास की चिंगारी थी ना, जो अन्याय के आगे झुकी नहीं, जो हर हाल में चढ़ती कला सिखाती है, वो आज हमारे अंदर कितनी रोशन है। समापन माफीनामा। यदि इस कथा में कहीं भाव अधूरा रह गया, यदि किसी पंक्ति में गुरु की मर्यादा में कम शब्द आ गए, तो मैं पुनः उसी प्रकाश से क्षमा मांगता। हे गुरु गोविंद सिंह जी, आपने जो धर्म का दीप जलाया वह हमारे भीतर कभी न बुझे। हमारे कर्म, हमारे शब्द, हमारे विचार सब आपके प्रकाश की दिशा में चले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।